Hello and welcome to LIPS Lifestyle Image Personality and Skill with me स्नेहा सिंह। आज मैं ना कुक करने वाली हूँ। आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी। आई हैव विद मी शेफ परशीद, द क्यूटेस्ट शेफ आई हैव एवर मेट। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं है कि वो क्या बनाने वाली है। दैट इज़ अ सरप्राइज फॉर मी, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट शी इज़ गोइंग टू मेक। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल, व्हाट? लेट्स फाइंड आउट। हेलो, हाय। सो दिस इज शेफ परशीद Hi. जो आज कुछ सरप्राइज बनाने वाली है। यस, गेस करो। Which is no more a surprise. She has bought risotto rice. Definitely she's what? She's making risotto? No prizes for guessing, but there's a surprise. Okay, मुझे पता था. Whenever Parshid comes into play, surprise हमेशा होता है. So yeah, what else are you buying? Keep telling me. Keep telling us. थोड़े से herbs. Okay. और Herbs means आपने क्या क्या लिया पहले बताओ. Thyme, basil, rosemary. This is rosemary. Okay. एंड थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स भी ले सकते हैं. Okay. बस Okay. आगे चलते जाते हैं. I know. Olive oil? हाँ. Yes. Yes. Okay. सो अब सारी शॉपिंग कर ली, इनफैक्ट जितनी ज़रूरत थी ना उससे कहीं ज़्यादा कर ली, जो कि हमेशा करते हैं, जो कि हम हाथ रोक नहीं सकते अपना। एंड वी आर बैक टू परशीद्स किचन। वेलकम स्नेहा एंड वेलकम यू ऑल. थैंक यू सो मच। एंड ऐसे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है जिसकी सफाई ना करनी पड़े, कोई बना दे, खिला दे, थोड़ी बहुत हेल्प मुंह धुआ तो हम कर देंगे, अदरवाइज द शेफ यू थोड़ी बहुत हेल्प खाने में. हेल्प तो खाने में पूरी कर देंगे। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट. ट्विस्ट को हम सरप्राइज को हम बता देते कि हम क्या करने वाले हैं. Okay. प्लीज पास मी दैट. ओके So we are making risotto biryani. We are making a biryani with risotto rice. ऐसा भी होता है? ऐसा हम करके दिखा रहे हैं. ओके तो इससे टेस्ट में कुछ फर्क पड़ेगा? ओके गिव मी समथिंग। ये कैसे निकाला आपने, कैसे इसका आइडिया सोचा? आई थॉट कि रिजोटो राइस से कुछ अलग करते हैं, क्योंकि रेगुलर रिजोटो तो हम बनाते हैं मशरूम वाला, और उसकी रेसिपीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. आर एंड चिली बॉल्स इज वेरी फेमस. सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ इंडियन टेस्ट. तो हम मतलब बनाएंगे इसको पूरा बिरयानी जैसा ही, लेकिन क्योंकि रिजोटो राइस को कुक करने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होता है, तो उसको हम वैसे ही उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम रिजोटो बनाते हैं, बट देन इट विल टेस्ट लाइक अ बिरयानी. ओके सो बेसिकली जब गेस्ट आए तो उनको आप धोखा दे सकते हैं. जब कोई एज जिनकी बड़ी है उनको बोल सकते हैं हमने बिरयानी बनाई है, और बच्चे हैं कि हमारे लिए क्या बनाया है, तो यू कैन टेल कि हमने रिजोटो बनाया है. वेरी नाइस. एग्जैक्टली, इट्स अ नाइस आइडिया. अगर वो ज्यादा यूट्यूब ना देखते हैं और ज्यादा रेसिपीज ना पता हो तो आराम से आप धोखा दे सकते हैं. ऑल्सो यू कैन यूज एनी ब्रांड. ऐसा नहीं है कि आपको ये यूज करना है. वॉट एवर इज अवेलेबल विद यू फॉर द रिजोटो राइस आप वो यूज कर सकते हो. हम इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड. ऑल्सो नाउ आई विल शो यू. जिनको पता है उनके लिए वेरी नाइस, बट जिनको नहीं पता है, देखो रिजोटो राइस का डिफरेंस क्या होता है. दिस राइस इज डिफरेंट. दिस इज नॉट आवर यूजुअल बासमती राइस. यहाँ जो हम लॉन्ग राइस यूज करते हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस यूज करते हैं, वो नहीं है. See, this is different. थोड़े से मोटे होते हैं, मतलब these are short grain rice, but little consistency इनकी थोड़ी सी thick होती है. Plus जैसे आप अपने normal राइस बनाते for the biryani, you soak it, right, and then you boil it. Yes. So risotto का यही difference है that you cook it along with the process cooking, वो सब साथ में चलता है. So जो हम दम दे के बिरयानी बनाते हैं, it's not that. We will do that also to give it the biryani वाला flavor, but then इसके साथ हम साथ में कुक होता है. मतलब ऐसा नहीं कि आपने पानी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया and it is done. You have to cook it. मतलब साथ तो बहुत सारी बातें जैसे रिजोटो एक्चुअली होता है. ये राइस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो साथ में शायद ज्यादा पानी लगता है इसमें. देखो ये कितना, देखो तो राइस है ना. ये थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान कम देता है ऐसा राइस. सो लेट्स स्टार्ट. मेरे को पॉट दे दो. ओके देखा, मैं काम करवा रही हूँ. यस मैंने पॉट दिया. ओके प्रॉपर वैसा ही बनाएंगे हम बिरयानी. तो आप शॉक मत हो ना कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूं. चलो एक चीज मुझे बताओ, जब हम बिरयानी बना रहे हैं तो व्हाई रिजोटो राइस? वही तो ट्विस्ट है कि रिजोटो राइस से भी बन सकती है बिरयानी. ओके मतलब दिस इज आल्सो माय फर्स्ट टेक, बट आई एम श्योर कि बहुत अच्छा. फर्स्ट टेक ये हम बाहर क्यों बन रहे हैं एक्सपेरिमेंट के भाई? नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे होते हैं. ओके मस्टर्ड ऑयल, डोंट बी शॉक्ड. मस्टर्ड ऑयल, या अगर आपके पास ऑलरेडी बर्न्ट मस्टर्ड ऑयल है, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट. मेरा ऑलरेडी बर्न्ट है. अगर नहीं है तो प्लीज बर्न योर मस्टर्ड ऑयल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो कड़वापन निकाल. कड़वापन एंड स्मेल यस वो रह जाती है. तो
जो लोग हमेशा से कुकिंग करते हैं, स्पेशली यूपी साइड जो कुकिंग होती है वो मोस्टली सरसों तेल से होती है, एंड बंगाल में भी आई गेस या ना, स्पेशली दैट मछली कुक नहीं, आपका जो भी खाना है, मतलब अगर आप रेगुलर सब्जी भी बना रहे हो, इफ यू आर नॉट टू डाइट कॉन्शियस लाइक स्नेहा, सो आई एम नॉट, ये मिथ है, आई एम नॉट, no you then you can use mustard oil, and if you want to do basically dhaba style or maybe restaurant style cooking for your Indian items, you can cook in mustard oil. It will change the definition of your dish. Right. Yeah. But since we are in MP के बहुत कम जगहों पे यूज होता है मस्टर्ड ऑयल, अगर होता है तो आई थिंक मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे रिफाइंड ज्यादा यूज होता है, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट ऑयल. बिल्कुल. बट जो लोग ये यूज करना चाहते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ, दे से दैट. एंड जो सरसों का तेल होता है उसको पहले बर्न करना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं करते हैं, आपको यूज करना सीखना है इसको. बहुत सारे कुकिंग शोज में मैं देखती हूँ जिसमें बताते तो हैं कि मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, बट ये नहीं बताते कि उसको बर्न करना है. हाँ, और कैसे करना होता है, कैसे करना. हाँ, तो ये बताइए कैसे करना है. बताया तो सही, आपने बताया ना, बर्न करना होता है. बर्न कितना करना है, कैसे करना है, उसका धुआं आना चाहिए. धुआं आना चाहिए, और मतलब उसकी जो एकदम कंसिस्टेंसी रॉ हो जाती है, हाँ, रॉनेस होती है उसकी, वो चली जाती है. अभी मैंने इसमें ऐड किए थोड़े से होल स्पाइसेस व्हिच इज सिनेमन, 1 स्टार एनीज एंड 3 होल दिस रेड चिली. ठीक है. दालचीनी, स्टार, क्या इसको स्टार फूल बोलते हैं? हाँ, स्टार फूल एंड लाल मिर्च जो खड़ी वाली होती है. हाँ, खड़ी लाल. जब तक खुशबू ना है तब तक आप पका लो. आपकी जो मिर्ची है वो थोड़ी ना ऐसे फ्लफ हो जाएगी. यार ये मत बोलो, मुझे सर्दी है, मुझे खुशबू वैसे भी नहीं आनी, मैं पकाती ही रहूंगी. देन सबसे पहले जो टाइम लेगा सब्जी पकने में, दैट इज आलू. तो सॉरी, और कौन सी सब्जी हम डाल सकते हैं इसमें वो भी बताना प्लीज. आप अपनी मर्जी की कोई भी सब्जी डाल सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक इन बिरयानी, बट डोंट ऐड मशरूम. हाँ, मशरूम से, और वो मशी वाली सब्जियां नहीं. हाँ, बिल्कुल राइट. तो इसमें पोटैटोज डालो. बट सिंस रिजोटो बिरयानी है तो यू कैन ऐड बेल पेपर्स आल्सो. या आई एम यूजिंग बेल पेपर्स, एंड आई एम यूजिंग कैप्सिकम, यू कैन यूज बेल पेपर्स. ओके. ब्रोकली यू कैन यूज. गोभी की जगह ब्रोकली. बेसिकली कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि जिससे हर एज का गेस्ट खुश हो जाता है. एक छोटा बच्चा भी खुश हो जाएगा. एक और बिरयानी स्पेशली ऐसी चीज है कि जनरली लोगों को पसंद होती है. अच्छा, अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. यस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिरयानी एंड पुलाव? ये डिबेट है, मुझे पता है, बहुत डिबेट होती है इस पे. यस. ऑल्सो आपने तो कुछ नया ही ट्विस्ट दे दिया. हाँ. सो बिरयानी इज मोस्टली कुक्ड इन अ अर्दन पॉट, क्ले पॉट में उसको कुक करो, स्लो प्रोसेस है. पुलाव इज लाइक कि एक पॉट में सब कुछ डाल दिया, पानी डाल दिया, उबल गया. मम्मियों का फेवरेट, जिसमें टाइम ना लगे, राइट? मम्मियों का एग्जैक्टली, मम्मियों का फेवरेट. माय मॉम मेक्स पुलाव आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक. इज इट? उनको ऐसा लगता है कुछ काम नहीं करना है, पुलाव बना दो. तो जब बेटी घर में शेफ है, अच्छा, हाउ मच डू यू कुक एट होम? यू टेल. आई तो लव कुकिंग, मतलब सिंस आई हैव बिकम लाइक शेफ, तो मेरे घर में मैं ही कुक करती हूँ. एंड मेरे घर में अब ऐसा होता है कि मेरे भाई को या मेरे पापा को या कुछ भी होता है ना घर में, हम कोई पार्टी भी रख लें, प्लीज डू द ऑनर्स, इट्स लाइक दैट. वैसा ही चलता है. भगवान ऐसी बेटी सबको दे. ओके. अच्छा, कैसे स्टार्टिंग हुई थी? व्हेन यू स्टार्टेड? अच्छा देखो, ये तो बनाते रहेंगे, इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा. आई वांट टू नो योर स्टोरी. कैसे स्टार्ट किया खाना बनाना? हाउ डिड यू फील द शेफ बन? या यू वोंट बिलीव, मतलब बहुत ना ऐसे से हुआ था मेरा. आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन आई गेस क्लास 8 और 9th में भी. तो तब मेरे नाना जी की डेथ हुई, एंड माय मदर हैड टू गो ऑब्वियसली नानी के यहाँ पे. तो देयर वाज जस्ट माय दादू, लाइक मम्मा चली गई, तो घर वाले ही थे, एंड शी टू गिव मी द पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि you take the responsibility and you have to cook. क्योंकि अब ऐसे टाइम में you don't know what to do. तो उस टाइम पे I learned basic cooking खुद से ही. मैंने मम्मा को कॉल करके मैं पूछती थी कि क्या बनाऊँ, कैसे. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत जागा कि I want to get into this like professionally, passionately. क्योंकि जो बेसिक दाल चावल में बनाने होते थे, तो मम्मी कैसे होती है हमारी कि किसी भी बर्तन में दे दो, ऐसे ही दे दो, प्रेजेंटेशन सबकी मम्मी ऐसी होती है, ऐसे कर दो. लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि यार मैं कर रही हूँ ना, मुझे अच्छे से करना है. मतलब इवन बेसिक आइटम्स, अब दाल चावल अगर आपके घर में बन रहे तो आई मेक चटनी, आई सर्व 2 types of अचार विद इट. I can't just give the pulao. Exactly, I'll make आलू का सब्जी. So my father would be like कि यार इतना क्यों बनाया है, मैं क्यों क्या है. मतलब वो छोटे एलिमेंट्स होते थे, but then I used to love it. फिर मतलब मेरे उस टाइम पे मेरे दादू ने मुझे कहा कि अगर तू लाइफ में कुछ आगे पढ़ाई नहीं कर पाई तो 100% तू शेफ तो
तो बन ही सकती है, बन ही सकती है बिल्कुल। और उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे कहा था कि क्या करेगी बावर्ची बन के। अच्छा, एग्जैक्टली, मतलब आई वांट बावर्ची बन के, माय गॉड, सच अ क्यूट बावर्ची शी इज बाय द वे। So I wanted to change that mentality in him since then कि यार it's not like that, I can do it professionally। मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा था कि यार मैं कर सकती हूँ, मतलब I can do it professionally। और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। Then I completed Now my what does he schooling। think now that you're doing this? It took a lot of time। मेरे को उनको प्रूव करने के लिए बहुत टाइम एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस लगा। अच्छा, ओके। कि लड़कियां बन सकती हैं शेफ, क्योंकि उनके मन में तो यही था, मेरी खुद की फैमिली के मन में, कि लड़कियां शेफ्स नहीं बन सकती। हाँ, मतलब आप सबका ये Exactly। थिंकिंग बहुत लोगों का होता है। मतलब सिंस आई एम अ शेफ नाउ, सो पीपल थिंक कि लड़कियां बाहर आई हो शेफ, मतलब क्योंकि लोगों के मन में मेंटालिटी होती है कि शादी के बाद तो खाना ही बनाना है। वेरी ट्रू। So it's like that, it started all with that, and then I completed my schooling। फिर टाइम आया कि when मुझे इसको प्रोफेशनली करना था, I wanted to pursue my graduation into this। तो मेरे पापा ने मना कर दिया उस टाइम पे, मतलब he didn't support me at all। अच्छा। उसके टाइम तक my grandfather also passed away, who was my मतलब actual supporter। Yes, right। तो he also मतलब वो भी नहीं थे। फिर पापा को मेरे को मनाने में बहुत टाइम लगा कि मुझे ग्रेजुएशन करना है। तो मेरे पापा ने लिटरली ऐसा कहा स्नेहा कि I would like to invest all that money in your wedding rather than putting it in your grad। That's actually what happens। मतलब वो बोलते हैं कि कोई भी डिग्री ले ले and it's just like that। हाँ। So I am from a commerce background। Okay। मतलब मेरे को करना पड़ा unfortunately BCom honors, and he wanted me to do MBA and join him। But then मेरा दिल यहाँ था। मेरा दिल कढ़ाइयों में था। मेरा दिल I'm very happy for you। Now you're satisfied and he's very proud। I've seen him, I've met him। He's so proud now कि wow, I mean हर कोई तारीफ करता है। मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, मैंने प्रूफ उनको कैसे किया कि I just took a after my this thing graduation कि अब तो मेरे को इसी में जाना ही है। Okay। तो I just took a workshop। Okay। Just like that। I decided एक रात को कि मेरे को एक हफ्ते बाद वर्कशॉप लेनी है। अच्छा। मेरे पापा बोलते कोई नहीं आएगा तेरे से सीखने, ऐसे बोलते थे। Oh my God। और मतलब लिटरली पता, मैंने उसको बहुत प्रमोट किया था कि आई वांटेड पीपल टू कम। एंड उस टाइम पे इट वाज इन 2018। तो उस टाइम पे बहुत अलग था ना वो टाइम कि, और मैं अभी बहुत लोगों के लिए आज भी अलग है। हाँ, मैं अभी आई। आई एम एडिंग बीन्स इसमें। हाँ, बीन्स ऑलरेडी ब्लांच्ड है। अच्छा, यस। लग तो नहीं रहे पर नहीं, इट्स ब्लांच्ड। अच्छा, अगर हम डाउट डिफरेंस कैसे पता चले बताओ? हाँ, क्योंकि जो नॉर्मल बीन्स होते हैं उनका कलर एकदम है ना ऐसे होता है पेल सा, और फिर ब्लांच होने के बाद लाइट ग्रीन हो जाते हैं। आप ब्रेक करके देख रहे थे शायद, तो इट वाज ब्रेकिंग थोड़ा सा। यस, तो ब्लांच करने का मीनिंग है ओपन कुकिंग करना। हाँ, मतलब उबलते हुए पानी में 3 मिनट के लिए आप सब्जियों को डाल दो। दैट इज ब्लांचिंग। सॉल्ट, यस, निकाल लो 3 मिनट बाद। सो ऐसे स्टार्ट हुआ। आई टुक अ वर्कशॉप। ओके। एंड लिटरली 2 दिन पहले तक आई डिडंट हैव एक भी साइन अप नहीं था। अच्छा। एंड ऑन द डे ऑफ द वर्कशॉप आई वाज टीचिंग लाइक पार्टी एपेटाइजर्स, ओके, वेज एंड नॉन वेज। और ये भी बहुत अलग बात थी कि जहाँ पे जैसे इंदौर में अपन रहते हैं, तो इंदौर में नॉन वेज कुकिंग कोई नहीं सिखाता, बहुत कम सिखाते हैं। यस, सो आई टुक नॉन वेज। खाते बहुत कम है। जनरली इट इज नोन एज अ वेरी वेजिटेरियन फोन सिटी। ये एग्जैक्टली, और सिखाता कोई नहीं। तो आई टुक ऐसे ही कि मुझे लेना है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास लोगों को बिठाने की जगह नहीं थी। Oh God! On the day, 18 people showed up. अच्छा, for both classes. 18 people, lovely, Yes. amazing. मतलब 2 दिन पहले तक एक भी नहीं था, and then 18 people showed up, which was very shocking for my parents. हाँ. And people were asking me so silly questions कि जैसे मतलब आप ये क्यों यूज कर रहे हो, नमक कितना डालना है, चिली सॉस क्या होती है, टमाटो केचप चिली सॉस क्यों नहीं हो सकती। एंड आई वाज आंसरिंग वेरी पेशेंटली कि ठीक है यार, उनको नहीं पता। सो व्हाट, व्हेन माय फादर वाज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड वाचिंग मी डूइंग ऑल दिस, right after my workshop, पापा ने मुझसे पूछा कहाँ जाना है सीखने। Oh, lovely. So that was my win कि finally यार उनको लग रहा है कि
I can make a career out of it. और उस दिन से till today he is so proud. मतलब मुझे अभी भी लगता है कि I have to do so many things to make him proud still. But then it took a lot of time. उस बीच में भी जब मैं कर भी रही थी ना कोर्स, पापा बोलते सोच ले वापस आना है वापस आना है. मतलब एक टाइम पे he sent me and क्योंकि अब उस टाइम पे ना टाइम आ गया था मेरे लिए, उसमें ना बहुत सारे hurdles. Now you have to get into hotel. Okay. एक अकेली लड़की होटल में. I wanted to come to this, but इसमें कुछ ऐड करना है? हाँ, मतलब almost the potatoes are done. Okay. And beans also. हाँ. So we'll add ये गोभी में डाल. ये blanched है? Blanched. Okay. ये भी blanched है? Fine. Carrot. Okay. ये भी blanched है? Yes. No, carrot is not. हाँ, वही मैंने बोला इतनी red नहीं रहती अगर blanched होती तो. And then capsicum. Okay. You said पापा बहुत प्राउड हुआ, और ऐसा होता है अभी भी हम बच्चे ना कोई भी किसी भी एज पे पहुंच जाए, हम अपने पेरेंट्स का वैलिडेशन हमेशा अच्छा लगता है, चाहते हैं. थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे. ओके. फिर होटल में आने की बात आई. अच्छा, अब ये बताओ, जब होटल्स में इवन आई यूज्ड टू थिंक कि शायद फीमेल शेफ क्यों नहीं बनती. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक सो इट इज आई फील प्राउड व्हेन आई सी गर्ल्स लाइक हर. इनफैक्ट ऑल ऑफ अस डू, है ना. यू ब्रोकन दैट में. ऐसी बहुत सारी और गर्ल्स होंगी जिनको हम नहीं जानते, एटलीस्ट मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ. सो यू टेल मी, जब किचन के अंदर आप आते हो, जब आपने अपना कोर्स कर लिया, शी इज अ यूके सर्टिफाइड शेफ बाय द वे, एंड जब इसने अपना कोर्स कर लिया, आई रियली वांट टू नो परशीत, आप जब किचन के अंदर गए, मैंने सुना है माहौल जो किचन का एनवायरनमेंट होता है जो बहुत ज्यादा टेंस्ड होता है, अलग होता है, राइट. आपको सिलेंडर्स भी उठाने पड़ते हैं, आपको बहुत सारा प्याज भी काटना पड़ता है. हाउ डिड यू मैनेज दैट एंड हाउ डिड यू स्टार्ट? और आपके लिए सबसे टफ चीज क्या लगती है जब इतने मेल्स के बीच में काम करना है? So mostly males होते हैं mostly. I was the I have worked with 5-star hotels. Wow. So first day of my kitchen, लड़की ये सोच के they had asked me to cut 20 kgs of onion on day 1. So 20 kgs लड़की है सोच के कम दिए थे या ज़्यादा दिए थे ना, कि एक दिन में चली जाएगी, भाग जाएगी. Oh my God. 20 kgs of onion I had cut it. और उनको लगा था कि पहले दिन पे बच्ची को रुला दिया तो नेक्स्ट दिन से नहीं आएगी. I showed up. I was not like कि मेरे को मैं क्यों ना आऊँ and मैं हार मान जाऊँ. Very good. She's my little sister. I can do that. को मैंने लिपस्टिक लगा दी. हाँ, then अच्छा ब्लशर लग गया. नहीं फिर ऐसे चलता रहा. But actually it is very true, कि if you are a girl so they see you with different eyes. कि लड़की कितना कर पाएगी. But मैं ऐसा अपनी तारीफ नहीं करना चाहती. But then I used to lift 20-25 kgs and they used to watch me कि यार ये बंदी कैसे उठा रही है, कैसे कर रही है. एक दिन की छुट्टी होती थी वीक में. We were allowed only 4 days का लीव. Okay. तो उसमें भी मतलब क्योंकि शेफ्स के लिए तो ऐसा होता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो उस दिन पे छुट्टी लेते हैं, हम तो ले ही नहीं सकते. उसी दिन तो आप खाना खाने आते हो होटल में. Very true. तो हम ले ही नहीं सकते. तो वीक में जैसे मंडे ट्यूसडेज को वो देते हैं ऑफ. तो उसमें मैं जब रेस्ट करती हूँ तो पापा बोलते थोड़ा टाइम फैमिली के साथ भी. एंड उसमें अगर पापा बोलते हैं ना कि मेक समथिंग फॉर मी, मेक समथिंग नाइस, तो तब भी मुझे लगता था कि यार अब इट्स टाइम कि आई मेक समथिंग फॉर माई फैमिली. कि जो मैंने टेक अ ब्रेक. हाँ, मतलब ब्रेक भी मेरे लिए ऐसा होता था कि वो खुशी वाला ब्रेक कि यार अब टाइम आया कि मैं मेरी फैमिली के लिए बनाऊं. तो दैट ऑल्सो बहुत ऐसे पापा को लगा कि नहीं शी इज वेरी पैशनेट और बहुत आगे जाए करे, है ना. तो फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा. मैंने ट्रेन किया, सब कुछ किया, एंड अब आई एम टेकिंग माई ओन क्लासेस. मतलब आई हैव टेकन 200+ वर्कशॉप्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ब्यूटीफुल. तो दैट्स अचीवमेंट टू यू. तो अभी भी मतलब स्टिल बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लड़के भी आते हैं, सीखते हैं मुझसे. तो मतलब स्टिल उनके भी पेरेंट्स के मन में मेंटालिटी है कि यार लड़की सीख के क्या करेगी, व्हाई डू वांट टू बी अ बावर्ची आफ्टर ऑल. तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई कुड चेंज माय फादर्स मेंटालिटी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने घर वालों का नहीं चेंज कर पाओ, आप सामने वाले का कैसे करोगे. तो सिंस आई चेंज हिज मेंटालिटी एंड माय ओन रिलेटिव्स, तो आई थिंक कि लोग कर सकते हैं. उससे भी पहले कुछ आता है, पहले आपने खुद पे भरोसा किया, वो बहुत बड़ी बात है कि मैं ये मिथ्स कि मैं कर सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ. सो द किड्स हु आर वाचिंग दिस, जो टीनेजर्स हैं या जिनको अपना करियर कुछ अलग चीज में बनाना है जिसके लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इफ यू शो इनफ पैशन, चांस तो है. और अगर पेरेंट्स ये देख रहे हैं तो अगर बच्चे में टैलेंट है तो आई थिंक यू कैन गिव इट अ चांस. एंड बट परशीत, इसका एक और पर्सपेक्टिव है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सारी सब्जियां पक गई हैं. हाँ, पक गई हैं ऑलमोस्ट. मतलब दे आर लाइक 90% ना, 90% डन के स्टेज को बोलते हैं अल दांते स्टेज. व्हाट? वेट,
शेफ की भाषा में समझते हैं, शेफ लिंगो में बताओ क्या होता है ये? आपकी भाषा में 90% हो जाए तो Excuse me, नहीं, I want to hear the word. What was al dente. It's like al dente is the terminology of 90% done. cooked vegetables. Yes. So now I'm adding risotto rice क्योंकि इसको भी आपको थोड़ा कुक करना है. ओके, मतलब जैसे हमारे नॉर्मल चावल होते हैं उसको गला के रखना है, वैसे वैसे कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली डाल सकते हो. मैं वही सोच रही थी अपने गला के क्यों नहीं रखा. अभी मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेन. ओके, तो यू हैव टू, अब हाई फ्लेम किया है मैंने थोड़ा सा. ओके, एंड you'll see स्नेहा एंड you guys will all see. इसका ना सिकता है ये चावल, तो इट विल पफ अप हल्का हल्का. ओके. रिजोटो राइस थोड़ा सा पफ अप होते हैं, दैट मीन्स थोड़े से फूल जाएंगे जब गर्म होंगे, जब इसको हीट मिलेगी. यस, राइट. ओके, इसको कितनी देर तक हम अभी सौते करने वाले हैं? थोड़ी देर, मतलब 2-3 मिनट्स, तो वी कैन स्टिल टॉक. ओके, 2-3 मिनट. सो एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरे पास कोई शेफ आए थे, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट उसके लिए, एंड ही सेड कि मैम आपको पता है मैं गर्ल्स को हायर क्यों नहीं करता हूँ अपने काम के लिए. क्यों? एंड आई वाज इंट्रिग्ड, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैंने भी उनसे ये पूछा था लेडी शेफ्स क्यों नहीं होती हैं. सर मैम होती नहीं है ना, तो हम हायर करना थोड़ा कम पसंद करते हैं. आई सेड व्हाई? आई वाज काइंड ऑफ थोड़ा सा एंग्विश था. तो ही सेड कि मैम होता क्या है ना, अगर वो लेडी आके हमें बोल देती है कि यू नो कि आज मुझे हेल्थ इशू है, मुझे छुट्टी चाहिए, हाँ, तो अब आप बीइंग अ मेल आपको पूछने में भी ऑकवर्ड लगता है क्या हेल्थ इशू है, क्यों छुट्टी चाहिए. हाँ. और जनरली ऐसा होता है कि जब वो मेल्स के साथ डील करते हैं तो वो नहीं आज छुट्टी नहीं मिलेगी. तो बोला लेडीज के साथ ना हम उतना टफ नहीं हो पाते हैं. हाउ मच डू यू अग्री टू दिस? वेरी ट्रू. क्योंकि जब मैं काम करती थी होटल में, तो आई शुड नॉट से दिस बट या कंसिडरेबल नहीं होता. एंड एक चीज होती है कि जब आप जा रहे हो बीइंग अ गर्ल, तो यू नो यू मेक दिस मेंटालिटी कि दे विल ट्रीट यू एज अ गाय ओनली, मतलब दे विल ट्रीट यू इक्वल. जैसे आई ऑलवेज कोट, आर्मी में होता है, हाँ, कोई भी फर्क नहीं करते हैं किसी चीज में. अगर गर्ल्स जा रही हैं, दे हैव अ मेंटालिटी कि मुझे उतना काम करना पड़ेगा. तहजीब होती है, हाँ, तहजीब से बात करते हैं. बट देन ऐसे कि छुट्टी लेने के उसमें, और ऐसा भी नहीं है यार कि बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन है तो नहीं मिलती. बट देन हाँ, इट इज टफ. इट इज टफ. बट दीस डेज गर्ल्स, आई थिंक दे नो दिस. अगर गर्ल्स आर बिकमिंग यू नो हेड शेफ्स, शेफ्स एंड एवरीथिंग. हर जगह देखा हम. इनफैक्ट नॉट ओनली इन आवर कंट्री, हर कंट्री में होने लगा है अभी. जनरली ग्रेन साइज चेंज हो गया. यस, थोड़ा सा पफ अप हुआ है, राइट? यस. एंड यू कैन सी कलर चेंज भी हुआ है. या फिर मैं जब बनाते भी हूँ ना रिजोटो, तो मैंने ये नोटिस नहीं किया है कभी कि ऐसे पफ अप हो जाते हैं. नहीं, कलर चेंज भी हुआ है एंड ग्रेन्स भी थोड़े ऐसे फूल गए. हाँ. सो एट दिस पॉइंट अभी आप क्या कर सकते हो, इधर यू कैन यूज वाटर और इधर यू कैन यूज स्टॉक. क्योंकि अगर जब आप नॉर्मल रिजोटो बनाते हो तो आप स्टॉक ही यूज करते हो वेजिटेबल्स का. लेकिन हम आज पानी से कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर बिरयानी जैसा बना रहे हैं. हम कर्ड भी यूज करेंगे. अच्छा बताओ, वेजिटेबल स्टॉक से एक्चुअली कितना फर्क आता है टेस्ट में? बहुत. इट विल चेंज द डेफिनेशन ऑफ योर डिश. तो उसको बहुत लाइटली लेती थी एक्चुअली. नहीं, सूप्स भी बनाते थे उससे पहले. ओह प्लीज यू ट्राई मेकिंग इट विद स्टॉक. ओके. रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आया तो बोलना. रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट के लिए विल कम टू यू ना. या सी अब जैसे ही मैंने पानी डाला राइस थोड़े से फूलने चालू हो गए. यस. इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे, विच इज हल्दी. ओके. 1 टीस्पून. या नहीं तो एंड में मुझे ना टॉन्ट सुनना पड़ेगा. आपने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ खाया था. रेड चिली पाउडर. ओके. रेड चिली पाउडर डाली, हल्दी थोड़ा सा ही डाला है मैंने क्योंकि बिरयानी मसाला जो हम डाल रहे हैं उसमें भी मिर्ची होती है. ओके. एंड दिस बिरयानी मसाला, ये एक दिन मैंने गड़बड़ की थी पाव भाजी के साथ. मैंने इतना नमक डाल दिया और लास्ट में बटर भी डल गया. जब फर्स्ट टाइम बनाई थी तब से मुझे ना ये बैलेंस करने का आर्ट, कोरिएंडर पाउडर याद रहता है. कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, 4 मसाले कॉमन वाले, बस बिरयानी मसाला एक्स्ट्रा. यस. अब देखो तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, पानी गायब हो गया. हाँ. पर दैट्स कॉमन सेंस, वो तो होना ही था. नहीं क्योंकि जो रिजोटो, कोई भी बात वाला है ना, देखा पानी गायब होना ही है. अरे बाबा, रिजोटो राइस जो होते हैं वो पानी ज्यादा सोक करते हैं. I'll pull your leg all through this. It's fine. मुझे लगता है I'll be happy अपनी कहानी सुनाते हुए जितनी इसने पापा की बुराई की है ना, मुझे लगता है ये पापा एपिसोड रिलीज होने नहीं देंगे. बोलेंगे कार्ड में नहीं, पापा बोलेंगे सच है, ये सच है. बोलेंगे अब नहीं मना करता हूँ उसको. पर एवरी फादर वांट्स यार कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं. ऑफ कोर्स. या गुड.
तो जितने पापा देख रहे हैं ना, जिनकी डॉटर्स को शेफ बनना है या किसी और करियर में जाना है, प्लीज गिव देम अ चांस। थोड़ा सा कर्ड डालेंगे, हाँ, अप्रॉक्स 2 tablespoon यू कैन पुट। 2 tablespoon कर्ड। या क्योंकि हमने 1 कप रिजोटो राइस लिया था, तो मतलब आपके ऊपर, अगर आपको ज़्यादा सब्जियां पसंद है तो आप सब्जियां ज़्यादा डाल सकते हो। देन वाटर। हमने इसको 90% कुक किया था, जिसको आपने क्या टर्मिनोलॉजी दी थी? अल दांते। अल दांते, बिकॉज हम इसको बहुत सारा सॉटे करने वाले थे। हाँ राइट। अभी और ये टूट जाती। एग्जैक्टली। अभी इट्स लाइक कि वो पफ अप हो गया, राइस का कलर चेंज हो गया। ओके। तो अब हम इसको थोड़ा कवर करके कुक कर सकते हैं। ओके। अभी थोड़ा सा दही डालने का रीजन क्या है? खटास, थोड़ा सा सार टेस्ट। ओके। एंड इट विल बैलेंस आउट द फ्लेवर्स ऑफ द स्पाइसेस आल्सो। ये आप शेफ लोगों को बहुत बिरयानी की खुशबू आ रही है? बोले हाँ। देखा, पहले बोल रही, बोलो। मैं ये कट नहीं करूंगी, तो सोन भी एडिटेड आएगी तो बोलूंगी। आ रही है, आ रही है, आ रही है। वो कलर भी यार, कलर भी देख लो गाइस। ये खुद की तारीफ करते रहते हैं, सो जस्ट प्लीज यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिश व्हाट यू आर मेकिंग। नहीं अच्छा है तो मैं बोल देती हूँ। नहीं, इट इज गुड, इट इज गुड। अच्छी आ रही है इसमें। ठीक है ना, मुझे तो कैमरा पे बोलना पड़ेगा, पीछे पूछते हैं टीम आपको आ रही है? रख दो। हाँ, कवर कर दो। पीछे से आ रही है, सबने गेस किया, दैट मीन्स आ रही है। अब आई, अब अरोमा आ गया। अब अरोमा आया। यस, एंड सी द राइस। यस, इट इज नाउ पफ्ड अप, ऑफ कोर्स। Yeah. बट ये कितना कितना सॉफ्ट हुआ, ये कैसे देखें? अभी हम चेक करेंगे थोड़ा सा टेस्ट करके। ओके। मतलब पानी देखो पूरा सूख गया। यस। सो वी कैन ऐड मोर वाटर अगर हाँ। राइस कुक नहीं हुआ, एंड देन वी कैन कीप इट फॉर लिटिल लॉन्गर। Okay. क्योंकि रिजोटो राइस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप देखो कि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। But I was thinking कि आपने इसको सोक करके नहीं रखा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसको सोक नहीं करते हैं, राइट? नहीं सो Because they cooked it with the vegetables. Yeah. Okay. Fine. थोड़ा सा ब्रिस्ड अनियंस, Okay. फ्राइड अनियंस यार। क्या बोला? ब्रिस्ड अनियंस Fried onion, caramelized. नहीं, कैरेमलाइज्ड और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कैरेमलाइज्ड थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ये फ्राइड है, क्रिस्पी है ये। ओके, तो इसको आपने क्रिस्पी करने के लिए क्या किया? सिर्फ फ्राई किया है मैंने अच्छे से। Okay. कैरेमलाइज इज लाइक यू आर यूजिंग वेरी लेस ऑयल एंड उसके अंदर आप उसको Oh, अच्छा, I didn't know this, the difference. Caramelized and क्या इसका क्या टर्मिनोलॉजी बताया? ब्रिस्ड अनियंस। हाँ, बिरयानी में डलता है। देखो, शेफ के साथ खाना बनाने का ना 2 टर्मिनोलॉजीज थी। हाँ, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो टर्म्स। हाँ, जैसे फर्स्ट टर्म क्या थी? अल दांते। सेकंड टर्म क्या थी? ब्रिस्ड अनियंस। वेरी गुड। अच्छा खुर्शीद, आपके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत होता है। आई कुक अ लॉट बट आई डोंट ईट मच, क्योंकि आपको ना खाना बनाते बनाते उसकी जो अरोमा होता है उसी से पेट भर जाता है। हाँ, लेकिन मेरे को टेस्ट तो करना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स, टेस्ट तो सब करते हैं। हाँ, अभी नहीं पका है। Okay. थोड़ा और पानी डालेगा। ओके, डालिए पानी। हाँ, ओके, then again cover and keep it। थोड़ा सा पानी और। सो आई हैव टू कवर इट प्रशीद? Yeah, just 1 sec। ओके, जब शेफ किचन से बाहर जाए तो आप क्लेम कर सकते हैं उसकी स्पेस। I claim their space. No problem। But of course I can't do what you did, 20 kgs of onion. This is some story. Yeah। बहुत लोगों के साथ ऐसी स्टोरीज हुई होंगी, हमें सिर्फ पता नहीं चलता है। और जो मेरे शेफ थे ना, वो तो ऐसा भी बोलते थे कि यार अगर अपने उंगलियां नहीं काटी तो फिर क्या तुम शेफ। Oh my God. इसका ये मतलब नहीं शेफ बनने के लिए आज आप अपनी उंगलियां, हाँ, प्लीज डोंट डू दैट। वो हो जाता है, हो जाता मीन्स हो जाता है यार, काम करते करते एक्सीडेंट्स इन द किचन। वैसे जिनको अभी भी सब्जियां काटने में डर लगता है या किचन में जाने से डर लगता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द नाइव्स एंड स्पेशली इफ यू हैव टीनेज डॉटर्स, कभी कभी होते हैं ना, जिद करते हैं मुझे खाना बनाना है। Sneha, we could do a episode of showing the chopping where I can show I my really skills। want to. बस शो ऑफ करना है, देखा, इसीलिए एपिसोड बनाना है। बट those finger covers are coming these days ना, ऑनलाइन मैंने देखे थे कुछ। That is nothing, that is just, please don't use that। ऐसे कुछ नहीं होता। अगर बिल्कुल नहीं आता chopping, आपका सपोर्टर होता है आपके नकल्स, आपके नकल्स। राइट, ऐसे रखते हैं। अच्छा, तभी शेफ ऐसे काटते हैं ना? हाँ, Okay. मतलब I better feel, क्योंकि मेरे थोड़े से बड़े नाखून हैं, so नहीं, हमेशा It's राइट like हैंड के तो एटलीस्ट आई मेक श्योर कि I am right hand, mine very short। यू आर अ शेफ, यू हैव टू, Yeah। है ना? ओके, So अभी मैं थोड़ा शादी में गई थी इसलिए शो ऑफ हो गया थोड़ा।
ये बहुत अच्छा लगता है, शेफ सारा काम करे, किचन क्लीन करे, सब कुछ करे, आप सिर्फ 2 बार सौते करके बोलो नाइस है। हाँ नाइस। अच्छा लगा, कैसा लगा? या नहीं इस बार मैं दिस टाइम आई वांट टू ओपन दिस प्लीज। आई वांट टू टच द शेफ वांट। ओह माय गॉड, कैसे करती है परशीत? देखो कितना अच्छा रूम आ रहा है। हाँ, कैसे करते हैं शेफ्स? है ना, आ रहा है ना पर कहाँ रहा है? सीड्स कुक्ड। यस, सीड्स पफ्ड। ये पफ्ड राइस लग रहा है, पता है देख के। हाँ रिजोटो ऐसे ही लगता है। yes. हाँ but then it's cooked properly. मेरे रिजोटो की गलती है। Yeah. Wait, I'll check. Okay. Perfect. Yeah. Okay. So ये इसको और ये ऐसे गीला ही रहेगा थोड़ा सा, गीला जैसे ही रिजोटो रहता है। Yeah. Okay. I personally love थोड़ा सा पेस्टो का टच इसमें, बहुत मजा आता है। रिजोटो में हाँ, पता नहीं क्यों I have this. जगह बना दो स्नेहा। अरे इसमें बना Oh, sorry. धुआं, अरे धुआं। I think और नहीं, that's it. पर ये तो खुला हुआ है परशीत। इट्स फाइन। हमें सिर्फ फ्लेवर देना है। Okay. अब आ रहा है धुआं हो रहा है। फील आ गया बिरयानी का, फील आ गया। हाँ, फील आ गया बिरयानी का। तो जब घर में तंदूर नहीं हो तो दिस इज अ शॉर्टकट। मैंने ये बहुत किया है, राइट? द पनीर अंगारा, द एनीथिंग अंगारा दैट यू वांट टू मेक। अरे इट डज मैजिक टू योर डिश यार। नॉर्मल डिशेस को आप स्मोक कर दो या मैरिनेशंस को आप स्मोक कर दो, इट डज मैजिक। सो ये हम करते तो हैं, बट थोड़ा सा हम ना एंड में क्या सोचते हैं पता है, अरे अभी कौन लास्ट में करे, वी गेट टायर्ड। एंड तुमने वो जो बात बोली थी ना थोड़ी देर पहले परशीत, कि मम्मा तो बोलती थी कि नहीं बस वो खिचड़ी बना देती थी, यहाँ पुलाव बना देती है ना एक वीक में। तो मम्मा हैज टू हैंडल द होल हाउस, यू जस्ट हैव टू डू दिस, राइट? सो मम्मा इज नेवर रॉन्ग। जो बच्चे मम्मी को परेशान करते हैं ना, आज ये नहीं खाना है, आज वो नहीं खाना है, प्लीज यहाँ तो घर की जिम्मेदारी ले लो और फिर ये वाले ड्रामाज एंड टैंट्रम्स करना घर में, राइट? कितनी देर रखा आपने इसको? जब तक पूरा स्मोक ऑलमोस्ट ऐसे थोड़ा सा ही आपको दिखे इसके अंदर, एंड देन यू कैन ओपन इट। जस्ट आई गेस 1 मिनट, दैट्स इट। और मैं खोलूंगी इस बार। नहीं यू डू द ऑनर्स। नहीं यू कैन। नहीं यू इट। नहीं ओके चल। 1 2 3। नाइस। उसमें कोल के साथ मिक्स करके ना, आपने इसमें घी डाला था, राइट? हाँ, घी गिव्स इट इफेक्ट। प्रॉपर कोल, बर्न्ड कोल इन ऐसी वाली छोटी सी बोल जो कि सिरेमिक की है, और उसमें शी एडेड घी, थोड़ा सा घी। मिट्टी की है, सिरेमिक की नहीं है, मिट्टी की है। ब्यूटीफुल। हाँ मिट्टी की है। ठीक है। सो नाउ वील प्लेट इट एंड शो यू द फाइनल आउटकम। ओके। सो परशीत, दिस इज प्लेटिंग टाइम, राइट? आई वांट टू से समथिंग। द फर्स्ट मेमोरीज होती है ना कुछ जो आपकी स्टिक हो जाती है आपकी मेमोरीज में। द फर्स्ट मेमोरी ऑफ बिरयानी इन माय हेड इज जस्ट द टॉक ऑफ बिरयानी, जो चीनी कम में अमिताभ बच्चन ने की थी, रिमेंबर? एंड आई एम अ मूवी बफ। तो वो जब वो स्टार्टिंग में बोलता है ना, 1 चम्मच शुद्ध घी, 1 चम्मच दूध, है ना, एकदम पर्टिकुलर। हाँ, सो दैट इज माय बिरयानी। और तब से मुझे लगता है बिरयानी एग्जैक्ट वैसे ही बनती है, नहीं तो बन ही नहीं सकती। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग बिरयानी इज बिकॉज माई मॉम इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। ओके। तो शी इज़ लाइक कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने बोला मैं खिलाती हूँ आपको। बहुत लोग ये बोलते हैं। इनफैक्ट मुझे पता है, यू नो, राइट अस इन कमेंट्स इफ यू थिंक कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दिस इज अ डिबेट। हमेशा नॉन वेज ईटर्स बोलते हैं कि देखो बिरयानी नहीं बोलो उसको, स्पेशली शेफ्स बोलते हैं, राइट? हाँ, नहीं, पुलाव बोलो। शेफ्स नहीं बोलते। I've heard chefs saying that. Please. Many chefs हाँ, say मतलब that जो please. नॉनवेज ज्यादा खाते हैं वो कैमरे के सामने नहीं बोलते, कैमरा के पीछे भी बोलते हैं कभी कभी। बिल्कुल। इसको थोड़े से ब्रिस्टा अनियंस के साथ यू कैन गार्निश। ओके। देन आई हैव सम अनियन रिंग्स। ओके। What tool is this, man? ट्वीजर। ये तो मुझे सिर्फ पता था कि आईब्रोज के लिए यूज होता है, that's it. नो, इट्स अ शेफ्स ट्वीजर। Of course. Okay. And then you can serve it with burhani raita. Burhani raita. Okay, yes, I was actually watching Parshit prepare this. What is this? It's not, it's This a is just basic raita? Yeah, no, it's a very basic. Dahi ke andar, Okay. you add your normal rock salt. Okay. You add this thing, थोड़ा सा लाल मिर्च, फाइन चॉप धनिया, Okay. एंड बिल्कुल पिंच सा जीरा पाउडर, एंड यू गिव फ्राइड गार्लिक का तड़का. दैट इज बुरहानी. फ्राइड गार्लिक का तड़का. हाँ. दिस इज फ्राइड गार्लिक. Yeah. राइट. इसको आपने कैसे फ्राई किया है? इसको आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के एंड बस फाइन चॉप गार्लिक को फ्राई कर ओके. यस.
तो ये बहुत जला हुआ नहीं है, if you can see this is Yeah. just reddish, थोड़ा सा Crispy. ब्राउन करके हाँ क्रिस्पी Yeah. करके. So this is it, guys. So शेफ परशीद के हाथ का बना हुआ रिजोटो विद अ ट्विस्ट. Yeah. हाँ. So शेफ परशीद आपने ये जो प्लेटिंग की है और जो ये शादी करवाई है ना, Fusion. इट इज अ Fusion शादी, आई विल कॉल इट अ शादी. ये जो शादी करवाई है ना, वेडिंग करवाई है इटालियन राइस और इंडियन वेजीज के बीच में. मैं Yes. टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बिल्कुल. ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक यू नो मास्टर शेफ का जो जज होता है ना, ओके Definitely, you ओके can be one. कॉन्टेस्टेंट, आई विल सी. नो आई कांट बी ऑफ कोर्स, बट Moment of truth. sorry, moment of truth. Oh my god, this is a moment of taste. Okay, Reaction. this can be a typical reaction जो लोग देते हैं रिव्यूज के लिए, बट oh my god, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होगा. Again to my little sister, शेफ परशीद, ये क्या है? Thanks. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Okay, तो Of whole course, team has come, indulge. बहुत देर से वेट कर रहे हैं. So Parshid, thank you so much for cooking this for us. Guys, you can have Please. the raita. Okay, so okay. Let me finish it. Let me close it. Okay. Thank you so much for watching Lips LIPS Lifestyle Image Personality Skill with me स्नेहा सिंह. इस बार मेरे साथ थे शेफ परशीद और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बिरयानी बनाई. आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट. एंड आपने ये ट्राई की और कैसी बनी वो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. रायता नहीं है, रायता कम